करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 से। ठीक है, तो 1.3 बेसिकली रैशनल नंबर्स की डिवीजन के ऊपर बेस्ड है कि आप दो रैशनल नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं। आपको ए बी को डिवाइड करना है सी डी से, तो आप क्या करते हैं, ये जो सी डी है इसका रिवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ए बी से मल्टीप्लाई कर देंगे सी डी का रिवर्स जो कि डी बाई सी होता है। ठीक है, तो अगर मैं ए बी को डिवाइड करना चाहती हूँ सी डी से, तो मैं क्या करूँगी, डी सी को मल्टीप्लाई कर दूँगी ए बी से। ठीक है, तो प्रॉपर्टी होती हैं कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन की पढ़ी थी। प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्लोजर की प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले क्लोजर होता है कि अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो जो नंबर आएगा वो अगेन रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, दो रैशनल नंबर को डिवाइड करने पे रैशनल नंबर आता है और नीचे वाला जो नंबर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वन से अगर वन डिवाइड कर रहा है किसी भी नंबर को तो वही नंबर आता है। ठीक है, और अगर आप उसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है, और उस नंबर को उसके नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो आंसर -1 आता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर प्लस में है और ब्रैकेट लगा हुआ है उसके बाद डिवाइड कर रहे हैं तो ये डिवाइड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अंदर दोनों के ऊपर। इसके ए बी फिर डिवाइड होगा ई बाई एफ से, प्लस में सी डी डिवाइड होगा ई एफ से। ठीक है, तो क्या होता है जैसे मल्टीप्लिकेशन में होता है कि मल्टीप्लिकेशन भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओवर एडिशन, प्लस के ऊपर जो है मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऐसे ही डिवीजन भी प्लस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दोनों के साथ अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो आपके पास 10/21 आ गया। सिमिलरली मल्टीप्लाई करना है तो 11 मल्टीप्लाई बाय 21, 9 मल्टीप्लाई बाय 15। अगर किसी से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 3 7 जा 21 होता है, 3 5 जा 15 होता है। ठीक है, और कैंसिल हो रहा है तो और कैंसिल कर देंगे। अब कैंसिल नहीं हो रहा है तो ये माइनस का 77/45 आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इसका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट क्या है, इसके थर्ड पार्ट में आपको मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है तो इसीलिए आंसर प्लस में आएगा, और यहाँ पे कोई भी चीज़ कैंसिल नहीं हो रही है तो ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले से। तो 21/104 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए हमने बताया कि जो नीचे वाला नंबर होता है उसका रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो नीचे वाले का रिवर्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10/7 को डिवाइड करना है 5/21 से, तो क्या करो 21 5/5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 7 और 21 कैंसिल करेंगे 3 पे, 5 और 2 कैंसिल करेगा, 5 और 10 कैंसिल करेगा, तो आपके पास जो आंसर आ गया वो 6 आ गया। ठीक है, सिमिलरली -7/4 है एंड 56/64 से डिवाइड करना है, तो इसका रिवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका रिवर्स हो गया 64/56। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज़ें कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर देंगे, तो 7 से 56 और 4 से 64 कैंसिल करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -2। ठीक है, अब इसके बाद सिमिलरली -3/13 डिवाइडेड बाय माइनस का 4/65 है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका रिवर्स जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका रिवर्स क्या आएगा, माइनस का 65/4। अब 13 और 65 कैंसिल करेगा और माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो आपके पास 15/4 जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि फाइंड द वैल्यू एंड एक्सप्रेस द रैशनल नंबर। ठीक है, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जो डिवीजन मतलब एंड में वैल्यू आती है पूरा प्रॉपरली डिवाइड करने के बाद। ठीक है, अगर वो किसी से डिवाइड हो रहे हैं तो उन्हें पूरा डिवाइड करेंगे, फिर एंड में जो आंसर आता है वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ ऊपर वाले को ऊपर वाले से करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से। सबसे पहले आप कैंसिल कर लो, ये 2 से कैंसिल हो रहा है 2 पे, और ये 3 से। ठीक है, अब 5 और 15 भी कैंसिल हो रहे हैं, तो आपका एंड में आंसर क्या आ जाएगा, 2/9 आ जाएगा। ठीक है, या आप मल्टीप्लाई कर लो, फिर उनको बाद में जो आपको लग रहा है कि कैंसिल हो रहे हैं तो बाद में किसी टेबल से कैंसिल कर लेना। अब इनको डिवाइड करना है मतलब इनके रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। 5/12 के रिवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 12/5 आएगा। ठीक है, अब 3 3 जा 12 होता है। ठीक है, तो आपके पास आ गया 9/20, 4 कैंसिल हो गया तो 9/5, और साइन आपका नेगेटिव का आएगा क्योंकि आपको नेगेटिव दे रखा था क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डिवाइड दे रखा फिर मल्टीप्लाई दे रखा। तो डिवाइड के लिए हमने क्या किया, इसके रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय माइनस का 7/10। अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं 5 और 10 कैंसिल करेगा। ठीक है, अब 7 से और 7 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ऊपर आपका 49 आ जाएगा।
नीचे आपका 8 आएगा, ये -2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा नीचे 48, तो आंसर आ जाएगा 49/48, क्योंकि 2 बार माइनस है यहाँ। अगर देखोगे तो 10 के आगे भी माइनस है और -3 के भी आगे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होने की वजह से आंसर जो है आपका प्लस में आया है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपको जो है प्रॉपर्टीज वेरीफाई करनी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज वेरीफाई नहीं करनी है, आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू दे रखी है, तो आपको इनकी और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स एंड वाई की जगह जो भी आपको दे रखा है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक्स आपको ये दे रखा है, वाई आपको ये दे रखा है, तो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ठीक है। इसको सॉल्व किया एलसीएम लेके 6, 2 को डिवाइड किया 6 से -3 और 3 को डिवाइड किया 6 से 2, तो आपके पास आ गया -3 + 2 डिवाइडेड बाई 6 और ये आ गया -3 - 2 डिवाइडेड बाई 6। तो आपके पास ये -5/6 आ गया, ये -1/6 आ गया, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया, नीचे वाला नीचे वाले से, तो आपके पास 5/36 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में भी यही करना है आपको, 3x + 2y और 3x - 2y से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 3 इंटू एक्स की वैल्यू -2 थी, 2 इंटू वाई की वैल्यू 1/3 थी, सबकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसे सॉल्व किया तो ये आपके पास -3/2 + 2/3 आया, ये -3/2 - 2/3 आया, ठीक है। अब ये आपने एलसीएम लिया तो यहाँ पे 6 एलसीएम आया और ऊपर 2 से डिवाइड किया 3 आया और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -9 + 4 और यहाँ पे -9 - 4 डिवाइडेड बाई 6। अब ये इसको सॉल्व कर लिया तो ये -5/6 आ गया, ये -13/6 आ गया। अब हमें पता है अगर डिवाइड निकालना होता है तो रिवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इसका रिवर्स किया तो 6/-13 आ गया, तो 6 से 6 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर आ गया 5/13, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन क्या है। 5th क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज 2/3। 2 रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट जो है 2/3 है, अगर वन ऑफ देम इज -7/8, अदर को फाइंड करना है। तो अदर मान लिया x, तो दोनों का प्रोडक्ट x इंटू -7/8 क्या है, 2/3 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 2/3 डिवाइडेड बाय -7/8, ठीक है। अब -7/8 से डिवाइड करना है, इसका मतलब क्या है, 8/7 से इसके रिवर्स से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके रिवर्स से मल्टीप्लाई किया, इसके रिवर्स से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, -16/21 आ गया। अब ठीक है, बी पार्ट देखो, इसका बी पार्ट भी सेम ही है। बी पार्ट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज -12/5 एंड वन ऑफ देम इज 3/5, जिसमें से एक क्या है 3/5 दे रखा है, तो बाकी ही निकालना है दूसरा वाला। तो x मान लिया, दोनों का प्रोडक्ट 12/5 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आपका -3/5 है, तो वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो आपके पास 12/5 डिवाइडेड बाय -3/5 हो जाएगा। अब दोनों का डिवाइड करने का मतलब है उसके रिवर्स से मल्टीप्लाई करना, तो इसका रिवर्स क्या हो जाता है, -5/3 हो जाता है, ठीक है। अब 3 से 12 कैंसिल करेगा और 5 से 5 कैंसिल करेगा, तो आपके पास कैंसिल करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे -4 आ जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।